हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में और इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है। ठीक है, तो ये टॉपिक बीएड में है, दोनों सब्जेक्ट्स में है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में एंड नॉलेज एंड करिकुलम में भी है। ठीक है, सो अगर किसी का सब्जेक्टिव पेपर है या बेसिकली सब्जेक्टिव पेपर ही होते थे पहले, तो उसमें अगर क्वेश्चंस आएंगे तो इस तरह से आ सकते हैं कि व्हाट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म, डिस्कस इट्स एजुकेशनल implications, explain the various aspect of existentialism and its educational implications, या ऐसे आ सकता है कि discuss the aims of education, curriculum and concept of disciplines as conceived by एग्जिस्टेंशलिस्ट। ठीक है, सो एग्जिस्टेंशलिज्म या हिंदी में इसे कहते हैं अस्तित्ववाद। ये बिल्कुल नई फिलॉसफी है या यंगेस्ट फिलॉसफी है जो कि इमर्ज हुई थी 19th सेंचुरी में, 19वीं सदी में। और ये किस पे बेस है? ये बेस है ह्यूमन की एग्जिस्टेंस पे, मतलब अस्तित्व पे बेस है कि हम क्यों पैदा हुए हैं, हमारा क्या एग्जिस्टेंस है, हमारा एम क्या होना चाहिए लाइफ में, हमें कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, और किस तरह से वर्ल्ड या दुनिया एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सो एग्जिस्टेंशलिज्म इज ए फिलॉसफी, एक दर्शन है जो कि बेस्ड है किस पे? इंसान की एग्जिस्टेंस पे, जो कि है बिल्कुल इंटरनल और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। ठीक है, मतलब आंतरिक और व्यक्ति परक अनुभव है। ठीक है, इंटरनल एंड सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि आंतरिक एंड व्यक्ति परक अनुभव है, ये है ना। मतलब एग्जिस्टेंस की आवाज कहाँ से आएगी? अंदर से ही आएगी कि हम लोग क्यों पैदा हुए हैं, हमारा क्या एम है। ओके, सो इसके जो फाउंडर हैं, इसके जो फादर है, वो माना जाता है सोरेन किर्कगार्ड को। ठीक है, 1813 टू 1855। ये क्या थे? एक दानिश मिनिस्टर थे और एक फिलोसफर थे, एक दार्शनिक थे। ठीक है, तो ये याद रखना आप, सोरेन किर्कगार्ड। कई जगह इनके बारे में है कि ये फादर हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म के या अस्तित्ववाद के। मेरे पास 2 पीडीएफ हैं, बहुत अच्छा मटेरियल है उनमें, मैं उनको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो अदर फिलोसफर और थिंकर्स कौन कौन है एग्जिस्टेंशियलिज्म के? तो वो हैं गैब्रियल मार्शल, ये भी बहुत फेमस एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं। देन है फ्रेडरिच नीच, देन है मार्टिन हेडेगर, देन है कार्ल जस्पर, देन है एपिक नेमो, और ये भी बहुत फेमस हैं जीन पॉल सार्टर। ओके, इनका भी बहुत नाम है, इनकी भी बहुत कोट्स हैं। और देन है एल्बर्ट कैमस। ठीक है, इन्हें माना जाता है एग्जिस्टेंशियलिस्ट, और ये बहुत बड़े मतलब प्रचारक थे या प्रोफाउंडर थे एग्जिस्टेंशियलिज्म के। चलो देन क्या कहते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म? ये बिलीव करता है ऑथेंटिक लाइफ में, एंड दे अप्रूव एनी टाइप ऑफ एजुकेशन विच मे हेल्प द individual in making satisfactory, which mean कि existential choice. Individual can live an authentic life and that is the life by and for himself. हिंदी में क्या है ये कि अस्तित्ववाद प्रामाणिक जीवन में विश्वास करता है और वे किसी भी प्रकार के शिक्षा को मंजूरी देते हैं जो कि व्यक्ति को अस्तित्व पूर्ण विकल्पों को संतोषजनक बनाने में मदद कर सकती है। ठीक है, वो सभी तरह का एजुकेशन, वो सभी तरह की शिक्षा जो कि हमें मदद करेगी अपने आप को रियलाइज करने में, अपने आप के अस्तित्व को पहचानने में, वो उसकी सराहना करते हैं, उसे एम्फेसाइज करते हैं। ठीक है, व्यक्ति एक प्रामाणिक जीवन जी सकता है और वह स्वयं और उसके द्वारा जीवन है। ठीक है, मीनिंग क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि एग्जिस्टेंशियलिज्म एजुकेशन के बारे में क्या क्या चीजें कहता है। चलो देन क्या है? एग्जिस्टेंशियलिस्ट एम्फेसाइज करते हैं कि गुड एजुकेशन शुड एनकरेज इंडिविजुअल टू आस्क क्वेश्चन, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछने के लिए एम्फेसिस करता है, जोर डालता है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, वेयर एम आई गोइंग, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या किस दिशा में जा रहा हूँ लाइफ में। ठीक है, वाई आई एम हेयर, कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। अगर पर्टिकुलर सिचुएशन है लाइफ में तो आपने पहले उसके लिए डिसाइड किया होगा ना कि आप कोई काम क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप किसी जगह पे हो तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है लाइफ में कि आपने कोई काम स्टार्ट किया और आप पर्टिकुलर जगह पे आके आप क्यों सोचते हो कि मैं यहाँ पे हूँ, क्यों मैंने स्टार्ट किया और मेरा एम या ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ में। ठीक है, तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट इस तरह की चीज़ों को एम्फेसिस देते हैं, मतलब अपने आप को पहचानना बेसिकली एम है एग्जिस्टेंशियलिज्म का। ठीक है, और जब किसी इंसान को अपने एम्स पता लग जाते हैं तो वो उसी फील्ड में काम करता है और बहुत अच्छा अचीव करता है। चलो एजुकेशनल एम्स के हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म के। पहला है कि रीअवेकनिंग, मतलब जगाना, ऑफ मैन इंटरेस्ट इन हिमसेल्फ इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टेंशियल एजुकेशन। हिंदी में क्या मतलब इसका? कि स्वयं में मनुष्य की रुचि का फिर से जागरण अस्तित्वगत शिक्षा का प्रमुख लक्षण है। ठीक है, मतलब एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो आपको बिल्कुल ऐसे झकझोर दे कि आपका एम क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है।
क्लियर है? चलो, टू असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इन द चाइल्ड, सेल्फ रियलाइज कराना बच्चों को, ये भी एजुकेशनल एम है एग्जिस्टेंशलिज्म का। बेसिकली देखो, एग्जिस्टेंशलिज्म में ये नहीं बताया गया है फॉर्मल तौर पे कि किस तरह से एजुकेशन होना चाहिए, किस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए। ये क्या है, उनकी जो लाइफस्टाइल है, जो एग्जिस्टेंशलिस्ट थे, जो अस्तित्ववादी थे, वो जिस तरह से बात करते थे ना, तो उन्हीं के मेथड्स पे, उन्हीं की बातों से ये सभी चीज़ें निकली हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ों पे बात कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग शिक्षा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली उन्होंने कोई फॉर्मल चीज़ नहीं बताई कि किस तरह से एजुकेशन होना चाहिए। चलो, देन क्या है, टू डेवलप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चाइल्ड, एजुकेशन का ये भी एम होना चाहिए कि बच्चों में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। ओके, टू प्रिपेयर द चाइल्ड टू फेस ट्रेजिक सिचुएशंस ऑफ लाइफ, बच्चे के मतलब लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए तो उसे सॉल्व कर सकें या मतलब उसके लिए प्रिपेयर रहें। टू डेवलप द ट्रू सेल्फ ऑफ द चाइल्ड, बिल्कुल रियल या सत्य निकाल के लाना किसी इंडिविजुअल से, किसी बच्चे की लाइफ से, बच्चे को सोशल एडजस्टमेंट के लिए तैयार करना। देन है कि बच्चे में एक चॉइस मेकिंग पावर लाना, कि बच्चा खुद से डिसाइड कर सके कि उसके लिए क्या अच्छा है और लाइफ में उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो, देन आता है टू डेवलप यूनिक पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड, क्योंकि पर्टिकुलर बच्चों की नीड अलग है, तो पर्टिकुलर बच्चों की यूनिक पर्सनैलिटी डेवलप करना भी जरूरी है। और ये कहता है कि बच्चों में कोई नई चीज निकल के आए। ठीक है, क्रिएटिविटी को एनहेंस करने की बात करता है एग्जिस्टेंशलिज्म। एग्जिस्टेंशलिज्म के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो इनके अकॉर्डिंग करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि जो रियलाइजेशन सेल्फ को एनहेंस करे, अपने आप को पहचानने में एनहेंस करे। इनके अकॉर्डिंग करिकुलम क्या होना चाहिए कि करिकुलम शुड बी मेनली लिबरल, उदारवादी होना चाहिए। इट्स सेड बाय द पावर 1982, इन्होंने कहा था कि लिबरल लर्निंग इज मोस्ट लाइकली टू ले फाउंडेशन फॉर ह्यूमन फ्रीडम। इसका हिंदी में मतलब क्या है कि उदारवादी शिक्षा या लिबरल शिक्षा मानव स्वतंत्रता की नींव रखने की सबसे अधिक संभावना रखती है। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए। ओके, चलो, और क्या कहता है कि द करिकुलम शुड सेटिस्फाई द इमीडिएट एज वेल एज अल्टीमेट नीड्स, कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चों की इमीडिएट नीड और जो अल्टीमेट नीड है, मतलब जो सबसे जरूरी आवश्यकता है, उन्हें पूरा करने में सक्षम हो। करिकुलम इज डिजाइन इन द मैनर दैट द स्टूडेंट हैव एवरी एक्सपीरियंस दैट मेक अप हिज लाइफ, कि बच्चों को सभी तरह की वो चीजें सिखाना जो कि उनकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि फ्री रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, मतलब ये कहता है कि बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट है ना, बच्चों को वो चीजें पढ़ने दो। एक पर्टिकुलर डिफाइंड करिकुलम की बातें नहीं करता है एग्जिस्टेंशलिज्म। चलो, और क्या कहता है, अस्तित्ववादी क्या समझते हैं कि ट्रूथ क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब सत्य की कोई सीमा नहीं है। एंड दैट्स व्हाई करिकुलम कैन नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड, कि करिकुलम को आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं कि भाई इतनी नॉलेज ही सफिशेंट है ना, क्योंकि नॉलेज तो क्या है और ट्रूथ क्या है, बिल्कुल इनफाइनाइट है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए ये इनका मानना है कि करिकुलम को प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता कि आपको यही चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, ये बेसिकली फ्री एजुकेशन पे बिलीव करते हैं कि बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है वो चीज़ें उन्हें पढ़ने दो। ईच इंडिविजुअल हैज स्पेसिफिक नीड्स एंड इंटरेस्ट सो दे कैन डिसाइड सब्जेक्ट एज पर देयर नीड एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, सभी इंडिविजुअल की नीड्स अलग अलग हैं, सभी का इंटरेस्ट अलग है, सभी की नीड्स अलग हैं, ज़रूरतें अलग हैं, और इन्हें पूरी आज़ादी होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए अपनी नीड एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ये बात कही थी ऑजमैन ने, ग्रेवर ने 1990 में अपने आर्टिकल में। ओके, चलो, देन क्या आता है, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि स्टूडेंट के पास बहुत ज़्यादा चॉइस होनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर की, और इनका ये क्या मानना है कि जितनी ज़्यादा चॉइस होगी वो उतनी ज़्यादा ओकेजन्स और या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी बच्चों को अपनी अलग अलग फील्ड में पर्सनल ग्रोथ की एंड एक्सप्रेशन की। क्लियर है, बहुत सिंपल सा है, मैं PDF दे दूंगा, वो बहुत ईजी PDF है, उसमें से आप बहुत वास्ट रीडिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है एग्जिस्टेंशलिज्म का, बहुत अच्छे से वो आर्टिकल्स लिखे गए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्स्ट्रा नॉलेज लेना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव से एक टॉपिक के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, क्योंकि देखो, फिलॉसफी ऐसे सब्जेक्ट है ना, इनको हम 10-15 मिनट में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, हम केवल क्या है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको वास्ट नॉलेज लेनी है तो आपको एक्स्ट्रा रीडिंग करनी सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो, देन आता है एग्जिस्टेंशलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होनी चाहिए। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि टीचिंग कैसी होनी चाहिए ताकि बच्चों में क्रिएटिविटी आए। ठीक है, रचनात्मकता आए बच्चों में। तो एग्जिस्टेंशलिस्ट के अकॉर्डिंग, अस्तित्ववादी के अकॉर्डिंग, क्रिएटिविटी का एनहेंस करना, ये क्रिएटिविटी को
इंक्लूड करना सबसे ज़रूरी है ताकि बच्चे क्रिएटिव बने और रचनात्मक बने सभी चीज़ों में। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि ड्राइंग करना ही क्रिएटिविटी है। जो एकेडमिक स्किल्स आपने पढ़ी हैं, जो एकेडमिक एजुकेशन आपने लिया है, आप उन पढ़ी हुई चीज़ को कैसे क्रिएटिव वे में एक्सप्रेस करते हो, किस तरह से अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हो, वो क्या है? क्रिएटिविटी है। ओके, ये कौन सी इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स को यूज करने की बात करते हैं? विच अपील टू फीलिंग, ठीक है, इमोशंस, क्रिएटिविटी एंड डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ। मतलब ये उसी भी बात करता है कि इफेक्टिव चीज़ों को बढ़ाना, साइकोमोटर स्किल्स को इंक्रीज करना है ना, क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना, डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ को पहचानना कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आपकी एम्स क्या है लाइफ में। ये एम्फेसिस करते हैं सोक्रेटिक टीचिंग मेथड को। सोक्रेटिक टीचिंग मेथड है कि क्वेश्चन आस्क करना, इंक्वायरी मेथड मतलब कि क्वेश्चन आस्क करना, आंसर्स को रिफाइन करना, फिर से देन आंसर रिफाइन हो गए, फिर से क्वेश्चनिंग करना। ठीक है, क्वेश्चनिंग कब तक करना? जब तक एक मीनिंगफुल कंक्लूजन या मीनिंगफुल निष्कर्ष ना निकल जाए। ठीक है, तो ये सोक्रेटिक टीचिंग मेथड को अपनाने की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चनिंग मेथड क्यों अपनाया जाता है? ये इस हाइपोथेसिस पे बेस है या इस थ्योरी पे बेस है कि नॉलेज तो क्या है, इनबॉर्न है, बट हमें एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ती है उसको उजागर करने के लिए, है ना। मतलब आप में ज्ञान है, आप में आईक्यू है, आप किस तरह से नॉलेज को इंटरप्रेट करते हो, कब होगा? जब आप एक्सपर्ट की राय लेते हो। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल इसमें क्या है कि जैसे हनुमान जी को नॉलेज थी ना, लेकिन वो भूल गए थे, तो उनकी हेल्प किसने करी? एक्सपर्ट ने करी, है ना। जामवंत जी ने उन्हें बताया कि आप में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, आप में बहुत ज़्यादा शक्ति है, तो इस फील्ड में क्या हुआ? एक्सपर्ट वो बने। और हनुमान जी में नॉर्मली पहले से नॉलेज थी, पहले से ज्ञान था, और उन्होंने फिर एक्सपर्ट की हेल्प लेके अपने ज्ञान को और ज़्यादा यूज किया। आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो कि हमारे सभी के अंदर क्या है, नॉलेज है, काम करने का तरीका है, लेकिन जब हम एक्सपर्ट की राय ले लेते हैं तो वो जो नॉलेज है उसको एक पर्टिकुलर दिशा में हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो और क्या कहता है ये कि नॉलेज जो ज्ञान है और विजडम है, जो बुद्धिमत्ता है, वो कैसे अचीव की जा सकती है? वो अचीव की जा सकती है म्यूचुअल इंटरेक्शन के थ्रू। जब दो लिविंग बीइंग बात करें, और इस फील्ड में बात कौन करेगा? टीचर और लर्नर के बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करता है, बहुत ज़्यादा जोर डालता है, क्योंकि लर्नर में जो ज्ञान है, लर्नर में जो इन्फॉर्मेशन है, वो टीचर की हेल्प से उसको एक पर्टिकुलर दिशा में यूज कर सकता है। ठीक है, तो नॉलेज, आप ज्ञानी कब बनोगे, आप में बुद्धिमत्ता कब आएगी? जब आप अपने एक्सपर्ट से, अपने टीचर से बात करोगे। ठीक है, द टीचिंग शुड डेवलप द कैपेसिटी टू लव, टू अप्रिसिएट एंड टू रिस्पॉन्ड इमोशनली टू द वर्ल्ड अराउंड हिम। चलो, टीचिंग कैसी होनी चाहिए इनके अकॉर्डिंग? टीचिंग ऐसी होनी चाहिए कि इंडिविजुअल में एक प्रेम भावना उत्पन्न करे, अप्रिसिएट करने की भावना उत्पन्न करे, और इमोशनली रिस्पॉन्ड करने की भावना उत्पन्न करे जो भी उनके हमारे अराउंड वर्ल्ड है। ठीक है, जो भी हमारे अराउंड वर्ल्ड है, दुनिया है, उसके प्रति एक प्यार की भावना हो, एप्रिसिएशन की भावना हो, और इमोशनली एक अटैचमेंट हो। ठीक है, ये मास एजुकेशन पे भी बात नहीं करते हैं और रोट लर्निंग के बिल्कुल खिलाफ है। इनका क्या मानना है कि मास एजुकेशन से क्या है, रोट लर्निंग है। जैसे हम कह देते हैं ना कि ये चीज़ें पढ़ लो बेसिक, ये इंडिविजुअल लर्निंग पे ज़्यादा जोर देते हैं। इसका मतलब ये है पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इसका ये क्रिटिसिज्म भी है कि इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, क्योंकि आप पर्टिकुलर बच्चों पे ध्यान दोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ग्रुप स्टडी मेथड के खिलाफ है एग्जिस्टेंशलिज्म की टीचिंग। ठीक है, ये इंडिविजुअल लर्निंग पे ज़्यादा जोर देते हैं। ठीक है, एंड इट शुड बी सेल्फ पेस, मतलब खुद से पेस हो, आप खुद ही अपने आप को एसेस करो, अपने आप को सेल्फ डायरेक्ट करो कि किस दिशा में आप जा रहे हो। और क्या है, इंडिविजुअल को हमेशा कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए, किससे? अपने टीचर से या अपने एक्सपर्ट से। और टीचर हेल्प कर सकता है स्टूडेंट को बिल्कुल ईमानदारी के वे में, मतलब ईमानदारी से और बिल्कुल ओपनली। ओके, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। बहुत सिंपल है यार, बिल्कुल पढ़ते जाओ ऐसे। चलो, टीचर कैसा होना चाहिए एग्जिस्टेंशलिज्म के अकॉर्डिंग? तो टीचर का टास्क क्या है? बच्चों में फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवेक करना, उसे जगाना, जागरूक करना। ए टीचर शुड रिकॉग्नाइज द इंडिविजुअल पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट एंड गाइड देम टू अचीव। ठीक है, टीचर की क्या ड्यूटी है कि इंडिविजुअल को, पोटेंशियल को पहचानना और उसको गाइड करना, उसे अचीव करने में, मतलब उसके अस्तित्व के बारे में बताना कि तुम्हारा क्या एम है, और उसके जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो नेचुरल इंटरेस्ट है उसका, उसके लिए उसे प्रेरित करना। चलो, टीचर की और क्या ड्यूटी है?
ताकि बच्चे अचीव कर सकें ओरिजिनलिटी एंड ऑथेंटिसिटी। क्या मतलब इसका? मौलिकता एंड प्रामाणिकता। ओके, चलो। द टीचर मोटिवेट स्टूडेंट टू हैव ऑटोनोमस फंक्शनिंग सो दैट दे बिकम फ्री, लिबरल एंड सेल्फ मूविंग। बच्चों को क्या सिखाना? कि वो खुद से काम करें, ठीक है, ताकि वो फ्री रह सकें, खुद से भी काम करना सीखें, लिबरल हो, उदारवादी हो, सेल्फ मूविंग हो। इसका मतलब मुक्त, उदार एंड स्वयं चलते बनो। चलते गूगल ट्रांसलेट है भाई, हो सकता है गड़बड़ हो गई हो। मतलब सेल्फ मूविंग जो खुद से चले, ठीक है। फ्री का मतलब बिल्कुल आज़ादी से काम करे, उदार हो और स्वयं चलता रहे। कि मुझे मेरे एम पता हो, बस मैं किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेता रहूं कि सर ये ठीक हो रहा है या मैम ये ठीक हो रहा है ना, और मैं अपने एम की तरफ बढ़ता रहूं, एक फ्री मैनर में, एक लिबरल वे में और एक सेल्फ पेस मूवमेंट में या सेल्फ मूविंग। टीचर शुड ऑल्सो एनकरेज स्टूडेंट टू वर्क हार्ड एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ द लाइफ एंड एक्सेप्ट डेथ एज समथिंग सर्टेन। ठीक है, टीचर की ड्यूटी क्या होनी चाहिए? कि स्टूडेंट को एनकरेज करे हार्ड वर्क करने के लिए और जो भी उसकी लाइफ है उससे बिल्कुल सबसे अच्छा निकालने के लिए। ठीक है, कि आप लाइफ में आए हो तो कुछ बहुत अच्छा करके जाओ। ठीक है, और डेथ क्या है? डेथ तो आनी है भाई, तो डेथ से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डेथ जब तक नहीं आती है तब तक बिल्कुल हार्ड वर्क करो और कुछ बन के दिखाओ। चलो, टीचर को एनकरेज करना चाहिए क्रिएटिविटी के लिए, डिस्कवरी के लिए और इन्वेंटिवनेस के लिए। मतलब कुछ खोजने के लिए, कुछ रचनात्मक काम करने के लिए और कुछ आविष्कार करने के लिए। ठीक है, चलो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो हमने पहले भी एम्स में डिस्कस किया था कि द ड्यूटी ऑफ गुड टीचर टू प्रोड्यूस नॉवेल्स, मतलब नए को प्रोड्यूस करना जो कि कॉपी ना हो, इन द सेंस कि सभी सेम चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन सभी सेम चीज़ें पढ़ के टॉपर नहीं बन जाते हैं। ठीक है, टॉपर कब बनते हैं? जब इंडिविजुअल में अपनी कुछ नॉवेल्स चीज होती हैं, उनकी खुद की कुछ कस्टम चीज़ें होती हैं जो उन्हें नया बना देती हैं। ठीक है, तो टीचर की ड्यूटी क्या होनी चाहिए? कि फोटोकॉपी नहीं करना बच्चों को, कि सभी एक जैसे दिखें। बच्चे सेम कंटेंट पढ़ के भी क्या है, नई चीजें आविष्कार करें, नई चीजों की रचनाएं करें। आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो क्या एग्जिस्टेंशलिस्ट कहना चाहते हैं सेंटेंस में। ठीक है, जैसे मैंने कल एक कोट डाला था, उसका मतलब क्या था कि वन शुड डू व्हाट एवरीवन एल्स डू बट बी लाइक नोबडी एल्स। कि वही काम करो जो सभी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करो कि किसी ने ना किया हो। ये किसने कहा था? ये सार्टर ने कहा था। ठीक है, तो आई होप आपको मीनिंग समझ गया हो कि आप नए बनो, सेम कंटेंट पढ़ के भी बिल्कुल कॉपी मत बनो। क्लियर है? और स्टूडेंट क्या होनी चाहिए? जब इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो तो सकता है सभी सेम हो, लेकिन जब इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई हो तो सभी का अलग दिखना या सभी को अलग नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सभी की कुछ इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के बाद, कि कोई किस तरह से पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज करता है उसके माइंड सेट के अकॉर्डिंग या उसकी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया हो ये पॉइंट आपको। चलो, एग्जिस्टेंशलिज्म एंड डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? तो इनके अकॉर्डिंग डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए और सेल्फ इवेल्युएशन होना चाहिए। मतलब आंतरिक अनुशासन और अपने आप को इवेल्युएट करने की शक्ति होनी चाहिए। फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है कि आप जितने ज़्यादा फ्रीडम होंगे और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी अधिकार होगा। फ्रीडम देना यही नहीं है कि आप कुछ भी करो, फ्रीडम के साथ आती है जिम्मेदारी, और आपको वो जिम्मेदारी समझना बहुत ज़रूरी है। चलो, एडोलिसेंट मस्ट बी पनिश्ड इफ दे फाउंड अनमैनेजेबल इन क्लास। ठीक है, अगर बड़े बच्चे हैं, अगर वो कुछ गड़बड़ करते हैं तो उन्हें पनिश करना भी जरूरी है। टीचर शुड गाइड देम टू मोटिवेट इंट्रिंसिकली, आंतरिक रूप से उन्हें मोटिवेट करना जरूरी है। ये भी क्या है? डिसिप्लिन का पार्ट है, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। चलो, स्कूल कैसा होना चाहिए एग्जिस्टेंशलिज्म के अकॉर्डिंग? तो स्कूल ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चों को अपने आप को पहचानने में मदद करे और उनकी सोसाइटी में क्या जगह है उसे जानने में मदद करे। ठीक है, स्कूल ऐसा होना चाहिए जो कि उनमें कल्टीवेट करे चीज़ों को, जैसे कि इनसाइड फिडेलिटी। इसका मतलब है अंतर्दृष्टि निष्ठा। ठीक है, मतलब वो अपने आप को पहचाने, लव की भावना आए और क्रिएटिव नॉलेज हो। ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना ताकि सभी बच्चे क्या हैं, एक हेल्दी वे में डेवलप हो सकें, मतलब आपस में कोऑपरेशन की भावना हो। स्कूल कैसा होना चाहिए? जो कि उनकी लाइफ में बच्चों को इमर्स कर दे, उनको अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स पहचानने में हेल्प करे। ठीक है, और स्कूल कैसा होना चाहिए? जो कि बच्चों को डायलॉग्स में, बच्चों को इंटरेक्ट करने पे, इंटरेक्शन में हेल्प करे। ठीक है, और इंटरेक्शन किस में होगी? बेसिकली एक्सपर्ट्स में होगी, बच्चों में भी होगी, ताकि जो उनकी क्वेश्चंस हैं, जो उनके डाउट्स हैं, वो क्लियर हो सकें और वो उन्हें कहाँ पे ले जाएंगे? बेसिकली उनको सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, जब आपके सारे डाउट क्लियर होते चले जाते हैं
और आप किसी रास्ते की तरफ बढ़ रहे हो तो आपके डाउट क्लियर हैं तो आप अपने एम को बहुत जल्दी हासिल कर सकते हो। ठीक है, एग्जिस्टेंशलिस्ट का मानना है, जो अस्तित्ववादी है उनका मानना है कि होम हैज ग्रेटर इम्पोर्टेंस देन लाइफ, की घर का माहौल या घर बहुत जरूरी है स्कूल से ज्यादा। ठीक है, क्योंकि एजुकेशनल प्रोसेस क्या है, केवल स्कूल से नहीं हो सकती है। ठीक है, तो होम लाइफ का अच्छा होना, होम लाइफ का कोऑपरेटिव होना, घर में एक सुखद अनुभव होना, एक माहौल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, हम घर से ही सीखते हैं। जैसा हमारे घर में एनवायरनमेंट होता है उसी तरह से हम बाहर भी एक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो परवरिश देना बहुत अच्छा है, अच्छी गुण, अच्छी मॉरलिटी देना बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को। क्लियर है? सो एग्जिस्टेंशलिस्ट के अकॉर्डिंग होम लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है स्कूल लाइफ से। सो इस टॉपिक में इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो अच्छे से। और जो 2 PDF हैं, जो 2 बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं एग्जिस्टेंशलिज्म पे, मैं उनको टेलीग्राम में अभी शेयर कर दूंगा। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।